सौभाग्य। बहुत सुंदर। आज हमने महाराज श्री के परमाराध्य प्रामाणिक आचार्य, हमारा सौभाग्य का कौन वर्णन करेगा कि हमको परम प्रामाणिक आचार्य पास। एक बात होती है जिसे बाद में कन्फर्म कर लो, भैया देखो आचार्यों से पूछ लो, गुरुजनों से, संतों से पूछ लो, भैया यहाँ तो सब कुछ प्रामाणिक है, यहाँ तो सब कुछ प्रामाणिक है। महाराज खुद ही एक प्रमाण है, हमारे गुरुदेव भी स्वयं प्रमाण है, उनकी वाणी वेद वाणी है। ओहो, तो ये सियोग, परम सियोग, परमतम सियोग हमें प्राप्त है। ओहो, जय हो 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 जय हो। ढप बनी आए छैला, होरी को बनी आए छैला, होरी को बनी आए हाँ बनी आए छैला, होरी को बनी आए। चीरा चारु शीश पर राजत, चीरा चारु शीश पर राजत, भाल तिलक दिए रोरी के, हाँ भाल तिलक दिए रोरी के, बनी आए छैला, होरी के बनी आए। फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, संग सखा लिए जोरी के, हाँ संग सखा लिए जोरी के, बनी आए। होरी होरी करत हसत मन, होरी होरी करत हसत मन, बरबस चीर भिजोयो गोरी के, हाँ बरबस चीर भिजोयो गोरी के, बनी आए छैला, होरी को बनी आए। हावारे रसिया, हावारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, राम रसिक अब होन चाहत है। होरी होरी करत हसत मन, चीर भिजोयो गोरी के, हाँ चीर भिजोयो गोरी के, बनी आए। राम रसिक अब होत चाहत है, हल्ला जनक किशोरी के, हाँ हल्ला जनक किशोरी के, बनी आए छैला, होरी को बनी आए। जय हो जय हो जय हो जय हो। होरी हो ब्रजराज दुलारी, होरी हो ब्रजराज, अब कित जाए छिपे जननी डिंग, रे द्वय बापन वारे, अब कित जाए छिपे जननी डिंग, रे द्वय बापन वारे, कै तो निकस के होरियां खेलो, कै तो निकस के होरियां खेलो, कै मुख से कहो हारे जोर कर आगे हमारे।
दुलारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज। बहुत दिनन ते तुम मन मोहन, फाग ही फाग पुकारे, बहुत दिनन ते तुम मन मोहन, फाग ही फाग पुकारे। आज देखियो सैर फाग की, आज देखियो सैर फाग की, पिचकारिन के फुहारे चले जब कुम कुम न्यारे। होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज। निपट अनीति उठाई तुमने, रोकत गैल गिरारे, निपट अनीति उठाई तुमने, रोकत गैल गिरारे। नारायण सब खबर पड़ेगी, नारायण सब खबर पड़ेगी, नेक तो आए के द्वारे, सूरत अपनी दिखलारे। होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज। बोलो होरी के रसिया की, आहा हा, होरी के रसिया की, आहा हा हा। जय हो, जय 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 हो। अलबेली किशोरी महल ठाड़ी, अलबेली, अलबेली की कुंवरी महल ठाड़ी, अलबेली। कहे पिचकारंग भरत श्याम को, गहे पिचकारंग भरत श्याम को, उतते प्रीति भरन गाड़ी, हाँ उतते प्रीति भरन गाड़ी, अलबेली, अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी, अलबेली। हो कही मोहन मन मोहित, हो कही मन मोहन, हो कही मोहन मन मोहित, मनहु रूप निधि माथे का मथि काढ़ी, हा मनोह रूप निधि मथि काढ़ी, अलबेली। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर ढप बाजत छवि बाड़ी, हा कर ढप बाजत छवि बाड़ी, अलबेली, अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी, अलबेली। दर्शन दे निकसी अटा में से, दर्शन दे,
हा दर्शन दे, हा दर्शन दे, निकसी हटा में से दर्शन दे। तू तो श्री विश्वभान नंदनी, तू तो श्री विश्वभानु नंदनी, जो निकस्यो चंद छटा में से, हा जो निकस्यो चंद छटा में से दर्शन दे, दर्शन दे, निकसी हटा में से दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, निकसी है अंग छटा में से, हा निकसी है अंग छटा में से दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु ये रस चाख्यो, पुरुषोत्तम प्रभु ये रस चाख्यो, जैसे माखन निकस्यो मठा में से, हा जैसे माखन निकस्यो अटा मठा में से दर्शन दे, दर्शन दे, निकसी अटा में से दर्शन दे, दर्शन दे, हा दर्शन दे, दर्शन दे, निकसी अटा में से दर्शन दे, दर्शन दे, निकसी अटा में से दर्शन दे। बोलो होरी के रसिया की जय, होरी महामहोत्सवम की जय, ब्रज की होरी की जय जयकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमने एक अद्भुत बात सुनी कि भगवान कह रहे हैं श्री श्री हर बात में विवेक होना चाहिए। गीता जी में अगर विवेक से कुछ भी करेंगे, जैसे हमको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, सोचने की, आने की, जाने की, बोलने की, खाने की, मिलने की, बिछुड़ने की, इसमें विवेक हो, वही सब कर्म हैं जिनसे कोई विपरीत परिणाम भी होता है, वही कर्म हैं जिनसे रस का उच्छलन हो सकता है और प्रारब्ध भी ना बने और जीवन में भक्ति का सब प्रकार से रस उच्छलित होता रहे, ये भी हो सकता है। थोड़े से विवेक की जरूरत, थोड़े से विवेक। और ये बड़ा भारी सौभाग्य है कि हम लोग सत्संग के माध्यम से इस विवेक को देख सकते हैं, विवेक से कर सकते हैं, विवेक के आश्रय में रह सकते हैं, विवेक का हर क्षण प्रयोग कर सकते हैं, जबकि संसार में ये संभव नहीं है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर बहुत बड़ी चूक है हर कार्य में। सत्संग से इतने चरित्र सुने, इतने चरित्र हमने सुने, इनसे क्या है, एक विवेक की परिभाषा है कि किसने, किस आचार्य ने, किस संत ने, किस वैष्णव ने, किस भजनानंदी ने किस प्रकार अपने जीवन के व्यवहार के क्षणों में, लोकाचार के क्षणों में उस समय को भक्तिमय कर लिया है, आनंदमय कर लिया है। परिस्थिति कैसी है, समय कैसा है, वो बात अलग होते हुए भी सबके साथ समान है। बुढ़ापा भक्तों को भी आया, संतों को भी आया। भगवान भी कह रहे हैं, अरे गोपेश्वर, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तुम मेरी सेवा के लिए वहां वृंदावन आओ, मैं तुम्हारी सेवा भी लेना चाहता हूं। अब भगवान ने माँ को बूढ़ी से तो जवान नहीं कर दिया, उनका ये भी एक अवसर है,
ये भी एक सुयोग है कि माता बूढ़ी होकर मेरे विशेष रस का स्वादन करती। बुढ़ापा भी अगर हृदय में भाव है, भक्ति है, प्रेम है भगवान के चरणों में, वो आज कितनी बढ़िया बात कही, संबंध बन गया है, तो फिर बुढ़ापे का भी अपना ही रस है, बुढ़ापे का अपना रस है। ये ऋतु है, ऋतु है। तो इस प्रकार ओ हो 105 वर्ष की अवस्था में श्री श्री पीसी माँ, आखिर 106 वर्ष की अवस्था में पीसी माँ ने भगवान श्री निताई गौर का दर्शन करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्मरण करते हुए ओहो आनंद के संदोह में ही भगवत धाम को, भगवत सेवा को प्राप्त किया है। वाह। और आज के चरित्र में हमने श्री श्री आनंदमयी माँ, आनंदी माँ, आज नंद तनुज किंकर जी ने बड़ी गजब की बात कही। अरे भैया तुम ठाकुर जी से बात करो, ठाकुर जी तुमसे बात करे। बड़ा ही अद्भुतम श्री गीता जी का एक श्लोक है, इससे बड़ी भगवान की छूट क्या हो सकती है, इससे बड़ी भगवान की क्या बोलते हैं, कहते हमने उनसे संग किया, मिले हैं, उनका क्या बात हुई है उनसे, वो हमको भी मिलेंगे, क्या आपको मिले हैं, हमको कब मिलेंगे। उनका गीता जी में भगवान ने सब बातों का, जिज्ञासाओं का आनंदमय समाधान दे दिया है। एक बड़ा सुंदर इस्कॉन का क्लिप आता है कि ये ठाकुर जी मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। भगवान ने उसको श्रीमद् भगवत गीता जी दे दी कि तुम इससे मुझसे बातें कर सकते हो। इसमें तुम्हारे सारे प्रश्न हैं, सारी जिज्ञासाएं हैं और मेरे सारे उत्तर हैं। कोई भी ऐसी गॉसिप्स की, बातचीत करने की, चलो बैठे गल्ला करिए, वो चैप्टर कोई विषय नहीं रह जाता जो मैंने गीता जी में अर्जुन से डिस्कस नहीं किया। और तुम्हारे हृदय में इससे परे कुछ ऊपर उठ सकता नहीं है। अगर ऊपर उठ सकता है तो मैंने उसको गीता जी के माध्यम से उत्तर दिया है, तो उसका आस्वादन करो। इससे बढ़िया मेरा सत्संग क्या हो सकता है। ओए होए होए, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, गीता जी ही प्रत्यक्ष भगवान श्री राधा रमन जी हैं। ओ हो, उनका भगवान मेरा नाम बोल दे है, उनका कैसे, उनका गीता जी के रूप। ओ हो, ये भगवत वाणी है। कभी भी कोई भी कैसी भी अवस्था में, किसी भी उपासना में, किसी भी भाव में भगवान से बातें करे तो उसका उत्तर उसे प्राप्त होता है। उनका चलो आज गीता जी में भगवान ने हमसे क्या बतियाया है, हमें क्या कहा है। उनका भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। अब बताओ कि भैया इससे सरल, इससे स्पष्ट, इससे कॉन्फिडेंशियल कोई कहे भगवान दे ताड़ना बोल दे, मिरना नहीं बोल दे। चलो आपसे बोलते तो आपको कॉन्फिडेंशियल उन्होंने क्या कहा। और फिर एक बात और है, आपको कहा इसका मतलब है सबको कहा। अर्जुन ने पूछा इसका मतलब सबने पूछा, अर्जुन को कहा मतलब सबको, सबने कहा, सबको कहा, क्योंकि अर्जुन जीव मात्र का रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि ये नर और नारायण है, इनकी जिज्ञासाएं, इनके उत्तर जो है ना वो सार्वभौम है, सार्वजनिक है, एक एक के लिए समान रूप से भगवान का ये उत्तर है। चलो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ओ हो, जैसे हमारा भगवान से संबंध है, प्रेम बढ़ गया। प्रेम बढ़ने से क्या होता है, भगवान में वात्सल्य हो गया, अवस्था के अनुपात। पीसी माँ का हो गया, अब श्री श्री
आज की तारीख में आनंदीबाई जी का हो गया, तो वो भगवान से बातें करती हैं, भगवान उनको उत्तर देते हैं। हे ठाकुर जी, मैं ये स्थान मुझे जच रहा है, आप हृदय में बैठे कुछ संकेत कर रहे हैं। उनका हाँ हाँ मुझे जच रहा है, तभी तो मैंने तुम्हारे हृदय में स्फुरित किया है। वाह। तो वो धन भी था, वो मंदिर बना लिया। भगवान राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी के घेरे में रहना चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, और कितनी मैं समझता हूं ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, बुरी बात है कि हम पास में ठाकुर से बात ना करके, ना पूछ कर, ना आज्ञा मानकर हम इधर उधर पूछते रहें और फिर शंका करते रहें और फिर सोचते रहें कि ठीक किया कि नहीं किया। अगर हम उनसे ना पूछते, उनसे पूछ लेते। मुझे ये बताइए, कई बार ना परिवार वाले, माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ, आपको क्या दुख है? आपको सब सुविधाएं प्राप्त है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, सबसे बड़ी बात भजन भी करते हो। उनका हमको इस बात का दुख है कि बच्चे हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे तजर्बे का, माता पिता की उम्र कितनी है? 16 प्लस 66 इज इक्वल टू 82। उनका ये क्या हुआ? उनका उम्र तो मेरी 16 है, 66 साल का मेरा तजर्बा है, इसलिए 82 का मैं हूं। बच्चे पूछते नहीं हैं, बच्चे डेवलपमेंट दिन भर की हुए बताते नहीं हैं। मेरे को एक वैष्णव मिल गए, उन्होंने इतनी अद्भुत बात कही। उनका हम शाम को कारोबार से आकर अपने पिताजी को सारा समाचार सुनाना है। ओ हो, वो तो उन्होंने इतना स्वाभाविक कह दिया, तो सुनाना तो ਹੁੰਦਾ ही है, दसना तो ਹੁੰਦਾ ही है। सारा जो कुछ कैश मिले, जो चेक मिले, उन्होंने दे देने और कह देने आज है सारी डेवलपमेंट हुई है। तो उसके बाद वो सवेरे जो भी हमें प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार हम करते हैं। हम तो बस मस्ती से सोते हैं, आराम करते हैं। हमारा काम है हमारा कि अपनी फैक्ट्री में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सब्जेक्ट टू द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स करना, और शाम को उन्हीं को बता देना प्लस माइनसेस जो भी हैं, और बाद में हम तो खूब आराम से सो जाते हैं। वही उसका विचार करके आगे के लिए हमें नई गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम उसको फॉलो कर लेते हैं। उन्होंने इतनी सहजता से कह दिया, मैंने कहा वाह, यही तो भागवत जी कह रही हैं। को तुम दिन भर करो, लेकिन रात को सोने से पहले मुझे कह दो, एक बार रिवाइव कर लो कि सवेरे उठकर हे आंख तू क्या किया, मुंह तूने क्या खाया, क्या भूख के बिना खा लिया। ओ भगवान को तुलसी दल अर्पण किया, तुलसी जल अर्पण किया। फिर एक एक क्रिया भगवान से निवेदन कर दो और भगवान से कहो, महाराज ये सब आज आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से, आपकी आज्ञा से ये सब संभव हुआ है। अब ये आप ही को समर्पित है। ये है चेक, ये है कैश और ये है सारा समाचार। अब हम तो जा रहे हैं दिन भर के थके हुए सोने के लिए। बीवी बच्चों को प्रसन्न करेंगे, उनसे बतियाएंगे, और आप देखो वो माता पिता गिनते रहें, सोचते रहें, खुश होते रहें, या कहें कि नहीं ये बात हमें समझानी है, समझा दें, सवेरे समझा देना, जो भी कहोगे हम उसके अनुसार कर दें। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के पीछे भगवान घूमते हैं, भगवान डोलते हैं। भागवत धर्म का फॉलो करने वाले को कर्म बंधन नहीं होता, उसका प्रारब्ध नहीं बनता। वो नित्य यहाँ भी मुक्त है, नित्य धाम में भी मुक्त है। और मुक्त जन का एक ही व्यवसाय है, वो है युगल चरण सेवा दासी भाव में। ऐसे अपने सब प्रकार से वफादार अपने सेवक के लिए भगवान जहाँ भी सेवा देते हैं वो उसमें आनंद करता है।
यही गीता जी के कहने का तात्पर्य है, यही आज महाराज जी ने हमें बताया। तो अगर आप मुझसे पूछकर या मेरे गीता जी भागवत जी संतों के वचनों के अनुसार, वचन का मतलब प्रमाणिक वचन, प्रमाणिक वचन मिलना बड़ा मुश्किल है। ये तो हमारे गुरुदेव हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसी वैष्णव परंपरा मिली है जो प्रमाणिक है, परम प्रमाणिक है। किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर परमाराध्य गुरुदेव के बाद भी हम किसी से पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, या इससे ऊपर कोई कह सकता है, इससे अलग कोई सोच सकता है। तो हम जैसे करते हैं भगवान से, हम वैसे क्या चाहते हैं। एक बड़ी इंग्लिश की हल्की सी कोटेशन, हल्की नहीं कहनी चाहिए, बढ़िया कोटेशन, डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स टू डू टू यू। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो दूसरे तुमसे करें, या ऐसा कहो कि भगवान से भी तुम वैसा ही करो जैसे तुम चाहते हो भगवान तुमसे करे। हाय 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 हाय, आज का प्रसाद कन है, डू अनटू राधा रमन एज यू विश राधा रमन टू डू टू यू। मैं राधा रमन जी का स्मरण करता रहता हूं। मैं नहीं कहता कि राधा रमन जी भी मेरा हर समय स्मरण करें, बस मेरा वो अपनी लीला में रहे, बस मेरे को तो ये चाहिए भगवान का मैं तो स्मरण करूं, लेकिन मेरी स्मरण करने की व्याख्या ये है, हे राधा रमन, क्योंकि पुरुषोत्तमी कुंज है ना, ये पुरुषोत्तमी कुंज में हर बात चाहे पढ़ ली है सुन ली है, उसमें अपना भी विवेक मिलकर चलता है काम। मैं हर समय आपका स्मरण करूं, आपके प्रेम में रोता रहूं, लेकिन आप भी ऐसा करो, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी व्याख्या ये है, श्लोक तो वही है जो आपने कहा है, मेरी व्याख्या यही है, कमठ अंड की नाई। गोस्वामी जी ने ये जो भगवान के प्रति भक्ति कही है, ये पुरुषोत्तमी कुंज के लिए, पुरुषोत्तमी कुंज ने इसे अडॉप्ट कर लिया, पुरुषोत्तमी कुंज ने इसे चुरा लिया है। भगवान हमारी कैसी भक्ति करे। देखो, मैं नहीं चाहता कि भगवान मेरा स्मरण करें, मैं स्मरण करता रहूं, उनके प्रेम में रहूं, रुदन करूं, ये तो बहुत कृपा हो जाए किशोरी जी की, लाडली जी की, रजरानी की। लेकिन भगवान भी ऐसा करे ना ना ना, मैं तो ये चाहता हूं कि हे प्रभु जी आप मेरा स्मरण करो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, या जग कुटिल करम ले जाई मोही, जहां जहां अपनी बरियाई, तहां तहां जनी छिन चोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। ये विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। या जग में जहां लगिया तन की, प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो, होए सिमट एक ठाई। ये विनती रघुवीर गोसाई,
और ये है, इस पद में गोस्वामी जी ने अपना भजन और ठाकुर को भी उनका भजन बता दिया है, क्योंकि भगवान ने ये बात कहकर सबके ऊपर छोड़ दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम। तो क्या हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारा स्मरण करें? भगवान, हमने सुना भीष्म का ध्यान करते हैं, क्योंकि भीष्म भगवान का ध्यान कर रहे हैं एकांत में। ओह, लेकिन ये वो तो भीष्म है, अष्ट वसुओं में एक वसु हैं, स्वयं भगवान ही हैं। तो हमें तो खुद विचारना पड़ेगा ना, कि खासकर पुरुषोत्तमी कुंज के स्टूडेंट होने के कारण, सत्संग विद डिफरेंस, हमें तो विचारना पड़ेगा कि हम ऐसे ही थोड़ी नकल मार के लिख दें। तो भगवान तो जान जाएंगे इसे नकल मारी, अपनी पात्रता से ऊपर अपराध ही किया है। यद्यपि भगवान को एतराज नहीं है, वो तो सबको निभाने वाले, लेकिन फिर भी बात तब बनती है जब सिद्धांत के अनुकूल हो। तो प्रभु जी, मेरी व्याख्या ये है जो गोस्वामी जी ने की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं यथा नाम प्रपद्यन्ते क्या है, प्रीति प्रतीति सगाई आपके चरणों में हो जाए। संसार में बटी हुई है, बिखरी हुई है, कितना सब प्रकार से उसका निरादर हो रहा है, कितना उसका जो है वो आनंद के अभाव में, उसका आनंद के बिना उसका दुष्परिणाम हो रहे हैं। और अगर यही प्रीति प्रतीति, प्रतीति मैंने विश्वास, प्रेम है, होता ही है कहीं ना कहीं मात्रा में, विशुद्ध ना हो, सकाम हो। प्रतीति मैंने विश्वास भी होता ही है, सगाई, अटैचमेंट, रिश्ता, ये सब जो है ना, सोए सिमट एक ठाई आपके चरणों में हो जाए। ये मेरी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम की व्याख्या है प्रभु जी। मैं उसको डिफाइन कर, ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। हो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। महाराज, मैं जब तक संसार में हूं, देखो बड़ी अच्छी बात है, जो लोग सिद्ध हैं, समृद्ध हैं, भजन में सब प्रकार से सिद्ध हैं, उनकी तो हम जय जयकार करेंगे, उनके चरणों की रज को मस्तक पर लगाएंगे, शरीर से भी, मन से भी, और हर समय निष्ठा में उनका भजन करते ही हैं, उनकी निष्ठा में रहते हैं। जब भी उनका नाम सुनते हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो फिर क्या करते हो? उनका महाराज, हम ना अत्याधिक शुद्रता में, दीनता में, अपनी असमर्थता में, या एक बात अपनी शुद्रता में, मैं कौन हूं? शुद्राति शुद्र हूं, शूद्र नहीं हूं, मैं शुद्राति शुद्र हूं। मेरी सोच शुद्र है, छोटी है, कमीनी सोच है, घटिया सोच है मेरी, सब कुछ घटिया ही घटिया है। अब जब घटिया ही घटिया है, तो फिर भगवान से हम कहें कि महाराज, पूछा किसी ने, जब तुम ये मानते हो कि तुम घटिया ही घटिया हो, तुम शुद्राति शुद्र हो, क्या हम तुच्छा, तुच्छ से भी तुच्छ हो, मेरे समान कौन तुच्छ है? प्राणयो ग्रह्य कर्म, आय हाय हाय, घृणित कर्मों में लगा हुआ, मेरे समान कौन है? उनका महाराज, फिर जब तुम ये मानते हो तो कैसे जी रहे हो? उनका एक ऐसे ठाकुर हैं जो ढूंढते हैं कि पतितों का सरदार कौन है। किशोरी जी कहती हैं, जो पतितों का महापतित हो, हे ठाकुर आप सबसे पहले कृपा उस पर करो, क्योंकि इस राज्य की रीति, इस राज्य के जो कानून है, इस राज्य किशोरी का जो शासन है, वो सब बिल्कुल अलग है। ओ हो।
किशोरी का राज्य जो प्रेम राज्य में आ गया है, अगर हम शुद्राति शुद्र हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ? तुम मानते हो शुद्राति शुद्र हो, तो उनका हमने ठाकुर के चरणों का आश्रय ले लिया। हमें पता चला है कि एक भगवान है, एक नंदनंदन है। आए भाई भाई, हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं, उस बूढ़ों के एक शिप को हमने एड्रेस किया कि अरे बूढ़ो, आप कहते हो हम किसी काम के नहीं हैं, ना शरीर काम करता, ना इंद्रियां काम करती हैं, ना खाया जाता, ना देखा जाता, ना अच्छी तरह से सुना जाता है, हम बेकार हैं, मर भी नहीं सकते, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है उनका। तुम एक काम कर सकते हो जिसके लिए तुम ही एबल हो, जो और कोई नहीं कर सकता, सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हो। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा। बॉम्बे में मैंने एक शिप में उन बेकार अपने आप को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में फंसे हुए, रोते हुए, उदास, हताश, निराश लोगों को एड्रेस किया कि भैया एक काम तुम कर सकते हो जो सर्वश्रेष्ठ है और तुम ही कर सकते हो। उनका गोस्वामी जी, हमें पता चला है कि आप तो परम प्रमाणिक हिंदुस्तान की संस्कृति के, स्पिरिचुअलिज्म के आप महान व्यक्तित्व हो, तो आप ये क्या कह रहे हैं? उनका इस समय भी तुम्हें कोई चाहता है, चाह रहा है, चाहता है। भागवत जी के संतों के माध्यम से तुम्हें प्रपोज कर रहा है। महाराज गोस्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? इस समय हमें कौन प्रपोज करेगा? हमारी पत्नी भी हमारे लिए जो है ना, वो उसको भी घृणा हो गई है, उसको मैं नहीं दिखता, मैं अपनी पत्नी को नहीं देख पाता। ऐसी अवस्था में हमें कौन प्रपोज कर रहा है? उनका वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मूर्तिमान सुंदरता ही रूप धारण करके आ गई है। उनका है तो क्या वो भी हमारी तरह बूढ़ा है? उनका नहीं, नवल किशोर, ओहो, प्रोन मिलन नव यौवनम। श्री लीला शुक बिलमंगल श्री श्री रवि जी इतनी कृपा कर रहे हैं। श्री हो, इससे इनकी तो रिवीजन होगी ही, सुनने वालों को भी श्री कर्णामृत जी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, रोज एक श्लोक। हो रवि जी तो जीवन में आनंद ले ही रहे हैं। हो प्रोन मिलन नव यौवनम। ये ऐसा है कि कली खिली के खिली, आज हमने देखी है ये कली खिलने वाली, कल जब आएंगे तो पूरी खिली होगी, लेकिन रोज आते हैं खिली ही नहीं होती, लगता है कि खिलेगी, कल खिलेगी, आज संध्या को खिलेगी। भगवान नव किशोर हैं, अब नव यौवन आया कि आया, आया कि आया, लेकिन वो कभी नहीं आता। भगवान युवा नहीं होते कभी, क्योंकि युवा के बाद श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं फिर चिंता हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा कितनी अच्छी तिथि है, लेकिन पूर्णिमा के बाद अमावस्या का पक्ष लग जाता है। इसलिए भगवान के रूप में, यौवन में पूर्णिमा आती ही नहीं है, लगता है कि आई। प्रोन मिलन नव यौवनम। अभी कली खिली की खिली, लेकिन कभी नहीं खिली, खिल रही है, खिल रही है, खिलेगी, खिल रही है। ओहो, किशोर और युवावस्था की संधि भगवान का वय है। इसी प्रकार भगवान श्री नंदनंदन, वो जो नव किशोर हैं, वो तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। तुम अपने से घृणा कर रहे हो, तुम अपने से हताश हो गए हो, बस मर नहीं सकते हो, वरना कभी के मर जाते। लेकिन चांस की बात है, हिंदुस्तान में आकर तुम्हें एक नव किशोर चाह रहा है, जो अति सुंदर है, अति उदार है, षड ऐश्वर्यों से संपन्न है, जो हो सकता है वो भी कर सकता है, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकता है। तो क्या वो हमें युवा बना देगा? उनका नहीं, तुम्हें बुढ़ापे में युवा से भी अधिक सुख दे देगा। बुढ़ापे में विशुद्ध भक्ति बड़ी मुश्किल है।
तो बुढ़ापे में कभी ना खत्म होने वाली अनंत जो है वो वासनाएं हैं, अतृप्तियां हैं, चंचलताएं हैं, औद्धत्य हैं, उत्पात हैं। लेकिन इस समय भगवान की लीला शरद पूर्णिमा को होती है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं शरद बूढ़ी ऋतु है। शरद में क्या होता है? शरदोत फुल्ल मल्लिका इत्थम शरद स्वच्छ जलम। सर्दियों में, शरद ऋतु में जल स्वच्छ हो जाता है, सारी जितनी भी धूल कण है, मिट्टी है, वो सेटल डाउन हो जाती। इसी प्रकार इस बुढ़ापे में सारी ये जवानी की चंचलताएं, उच्छृंखलताएं सेटल्ड हो जाती हैं और मन स्थिरता की ओर चला जाता है, गंभीरता में चले जाते हैं, प्रौढ़ होकर भी बालक बन जाते हैं। इसमें एक बड़ी खासियत है, बच्चा बूढ़ा बराबर होता है। अगर कहीं बूढ़ा विवेकी हो तो वो जब बच्चा बनेगा तो महाराज जिंदगी का रस लेगा। आज की तारीख का एक आश्चर्यजनित वाक्य है, बूढ़ा अगर बच्चा हो गया ना, निष्कपट हो गया, अभिमान से मुक्त हो गया, दीन हो गया, तो वो रस ले सकता है जो ना कोई अवस्था वाला ले सकता है। वो रस वही ले सकता है जो बच्चा ले सकता है, ले रहा है। तो भैया आपको वो चाह रहा है, प्रपोज कर रहा है कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। उनका महाराज हम अब हमारे लिए, हमारे पास उसको देने के लिए ना तो इंद्रियों का बल है, ना कोई महाराज शक्ति है, शक्ति नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उनका, उसे कुछ भी तो नहीं चाहिए। होय 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 होय। जैसे कहते हैं ना, भगवान सृष्टि काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया। ये वही कहते हैं जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने पुरुषोत्तमी कुंज में एडमिशन नहीं ली है, जिन्होंने पुरुषोत्तमी कुंज को आशीर्वाद देकर इसमें प्रवेश नहीं पाया। पुरुषोत्तमी कुंज में एंट्री कब मिलती है? जब पुरुषोत्तमी कुंज को सबको आशीर्वाद देते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है। ये फीस है, डोनेशन है। सबको आशीर्वाद दो तो पुरुषोत्तमी कुंज में प्रवेश पाओ। पुरुषोत्तमी कुंज में चलान होता है, जो सर्दी में बिना टोटे के बैठा होता है मंदिर में, उसका चलान होता है। गोसाई जी के पास जो टोटे आते हैं, गर्म शॉल आती है, वो एक उसे उड़ाई जाती है, ये उसे फाइन लगता है। तो भगवान कहते हैं जहां कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरतों की जो चिंता है, जरूरतों का ये जो संकलन रूपी ये जो उत्पात है, जहां नहीं है, ओहो हो। रविदास जी, कल मैंने एक ऐसी बात सुनी, मेरा हृदय जो है ना नृत्य कर रहा। एक बच्ची थी, शायद उसके पिता नहीं थे, पिता नहीं थे, तो उसके चाचा ने कहा देख, पिता है फिर भी उसके चाचा के ने कहा पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन तेरी शादी में मैं नहीं लगाऊंगा। पिता अनुकूल नहीं है। चाचे ने कहा कि तेरी शादी में मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा, तू जान, तेरा काम जाने। वो महाराज इतनी गुणी बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, सुंदर तो बच्चियां होती ही सुंदर हैं। बच्चियों को एक नाम दो, सुंदर। क्यों? उनका ये रूप से भी सुंदर है, आचरण से भी सुंदर है, गमनागमन से भी सुंदर है, इनकी आकृति, इनकी प्रकृति, इनके सब काम सुंदर है। जब ये रसोई बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, आप तो कर ही नहीं सकते। जब ये ठाकुर जी की सेवा करती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। इनका सब कुछ सुंदर। सब कुछ किसका सुंदर है? इन बच्चियों का, लड़कियों का। तो वाह, वो पढ़ लिख भी गई, उसको किसी परिवार ने देख लिया। ओहो हो। उन्होंने उसके घर वालों से जाकर उसकी भिक्षा याचना की कि हमारे बेटे के लिए, हमारे कुल के लिए, हमारे वंश के लिए ये बिटिया, ये बच्चा हमें दे दो। उनका प्रभु जी आप ये सब कह रहे हैं, ये तो ठीक है, बच्चे का विवाह भी होना है,
तो लेकिन हम विवाह के लिए जो कुछ भी औपचारिकताएं होती हैं वो भी शायद अभी नहीं कर सकते। उनका देखो, हमारी एक आपसे प्रार्थना भी है कि ये सब औपचारिकताएं नहीं करनी है। उनका ये भी कैसे हो सकता है? कोई क्या कहेगा कि हमने बच्ची को दिया कुछ नहीं। उनका आप ये अगर देना ही चाहते हैं तो 2 रुपीस, 1 रुपीस का नोट तो बड़ा दुर्लभ है, 2 रुपीस आप हमें दे दीजिए, इसमें आपके 200 करोड़ हमको आ गए और बच्ची हमें झोली डाल दीजिए। वो इतने संपन्न हैं, इतने कॉर्डियल हैं, इतने स्नेही हैं, इतने स्नेही हैं कि उसका कोई उदाहरण सृष्टि में आमने सामने दिखाई नहीं देता। रविदास जी ढूंढने पर भी दिखाई देगा नहीं। और वो बच्ची ससुराल जा चुकी है और उसको जो स्नेह मिला है, उसको जो सम्मान मिला है, उसके माता पिता को जो जय जयकार मिली है, वो महाराज बड़े से बड़े दहेज देने वाले धनी के द्वारा सब कुछ दिए जाने वाले को भी मिलती है, इसमें संशय है? हाँ 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 हाँ। रविदास जी मजा ही आ गया बात सुनकर। मेरे को तो न तभी से नशा चढ़ा हुआ बात सुनकर। हाय 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 हाय। हमने बहुत कुछ किया लेकिन जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया जिसे सुनकर या कोई सराहे। ये बात बहुत छोटी है, हमारी आत्मा ही हमें प्रकट करके कहे शाबाश शाबाश नंद तनुज किंकर शाबाश, मैं तुम्हें शाबाश देता हूँ। हाय हाय हाय, तुम ही मेरे वास्तव में किंकर हो। हे भगवान, हे भगवान। तो जब हम बूढ़े हैं, असमर्थ हैं, बिना किसी काम के हैं, खांसते रहते हैं महाराज, अपने पर ही खींचते रहते हैं, अपने से ही लड़ते रहते हैं, कभी गाने गाते हैं काहे को दुनिया बनाई। लेकिन जब पता चलता है पुरुषोत्तमी कुंज से कि हमारा इस अवस्था का सबसे बड़ा उपयोग है जो किसी अवस्था में नहीं है, वो ये है कि हम ठाकुर जी को भी कह दें आई लव यू टू। हाँ हाँ हाँ, मैं भी हे ठाकुर, बूढ़ा कहता है हे नवल किशोर, हे राधा रमन, मैं भी आपको चाहता हूँ, मैं भी आपको चाहता हूँ, मैं भी आपको चाहता हूँ। बस अंतर में नव किशोरी का भाव लेकर उससे प्यार करो, उसे रिझाओ, उसे गाओ, उसे खवाओ और उसका प्रसादी पाओ। बस इसलिए दुनिया बनाई, हर अवस्था का सुख बनाया। हाय 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 हाय। बुढ़ापे में भगवान से मधुर भाव, शबरी का भगवान के प्रति मधुर भाव है। कोई माने कि ना माने, इसलिए भगवान ने कहा करिवर गामिनी भामिनी, सीता कही सुधी भामिनी, जानत हो कहो करिवर गामिनी। ये विशुद्ध श्रृंगार के शब्द हैं। भगवान ने कहा कहीं लोगों को याद ना रहे कि शबरी का भजन क्या है, तो मैं बता देता हूँ। करीबर गामनी, हथनी की सी चाल वाली, अलमस्त चाल वाली, अरे भामिनी करीबर गामनी आपकी जय हो। अरे हृदय में नव किशोरी का भाव रखो और ठाकुर के उस प्रस्ताव का जवाब दो हाँ में कि हे ठाकुर, मैं भी ये नव अली आपको चाहती हूँ, मैं भी नव अली आपको चाहती हूँ, मैं भी आप पर रीझ गई हूँ, मैं भी आप मुझे अपनाने चाहते हो और मैं भी आपको अपना कर धन्य होना चाहती हूँ। तो फिर देर किस बात की है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो इष्ट श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्राण मोरा। बूढ़ों को गाना चाहिए,
युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। कालिंदी कुले केली कदंबेर बन, रतन बेदीर ऊपर बोसाओ दुजन। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। गांठिया माल तीर माला दिव दोहार गले, अदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखा आदि नव सखी वृंद, यत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।